एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के बज रहे हैं 8:30। 8:30 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। देखो संडे वाले दिन भी जो है काम कोई भी मिस नहीं होना और काम पूरे होने हैं, क्योंकि हम औरतों का होता ही ऐसे है ना कि एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल सकती। जैसे सब लोगों की छुट्टी होती है, संडे है भाई, आराम करना है, रेस्ट करना है। मगर हम औरतों का क्या होता है, देखो आँख खुलते ही बस काम ही काम नज़र आते हैं। तो आज भी मेरी आँख जो है, मतलब रोजाना 4:45-5 बजे उठ जाती हूँ, बट आज छुट्टी का दिन था तो दिल कर रहा था चलो सोऊंगी। मगर क्या हुआ, 5:30 बजे से ही आँख खुल गई। और फिर क्या है, अब आप एक बार उठ जाते हो ना तो आपके माइंड में जो है इतनी सारी काम का प्रेशर होता है, इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं भाई, कि ये वाला काम करना है, उठ जाओ, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी जो काम की जो माइंड में चलती है ना सीरीज, तो भाई उसका कहना ही क्या। तो यहाँ पे जो है कि मतलब फिर मैं उठ ही गई थी। मैंने सोचा अब लेटना क्या है, क्योंकि आँख तो मेरी खुली गई है, तो जितना जल्दी उठूँगी और काम उतने जल्दी करूँगी। तो अपने टाइम पे उठना ही ठीक सोचा मैंने। अच्छा, अब उठने के बाद तो फिर काम की ऐसे लगता है कि झड़ी लग गई है। यहाँ पे ना रात को मैं करेले लेकर आई थी, करेले भिंडी। और करेले तो नाइट में ही कट करके नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि कहते हैं कि नमक लगा के रख दो तो करेले की जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। तो पूरे रात नमक में रहे हैं करेले, तो कुछ तो कड़वाहट कम हुई होगी। फिर मैंने उसे अच्छे से पानी से वॉश करा, कम से कम 20-25 मिनट तो उसे डिप करके छोड़ दिया था कि अगर जितनी देर डिप रहेगा ना तो उसमें जो है कि अच्छे से जो है करेले की जो कुछ भी नमक है ज़्यादा जितना डल गया है या कड़वाहट है सब निकल जाएगी। तो संडे का दिन था, कुछ स्पेशल बनाना था, मगर स्पेशल में तो फिर वही है कि अच्छा खाना। मैं मेरे ख्याल से जो है कि जो बेस्ट खाना है वो है अच्छा खाना बनाओ, अच्छा आहार बनाओ। ये मत सोचो कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा फ्राइड फ्रूइड, तो भाई जिसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती हो वो फ्राइड बना सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कई महीनों से बिल्कुल फ्राइड खाना बिल्कुल बंद कर रखा है। सिर्फ पराठों के अलावा कोई चिकनाई वाली चीज़ें नहीं बनती। और अब मैं खुद भी नहीं चाहती ये सब चीज़ें बनानी, क्योंकि मैं जब जिम में इतनी मेहनत करती हूँ ना, फिर मेरे को लगता है यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद मेरा डाइट पे कंट्रोल नहीं होता और मैं अपनी सारा वर्कआउट जो है ख़राब कर देती हूँ। तो इसी वजह से फिर मैंने अब जो है अपने खाने पर कंट्रोल कर रखा है। और मैं चाहती हूँ जो भी हेल्दी बंदे हैं वो अपनी डाइट को ठीक करें। तो छुट्टी का दिन है, औरतों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, ये बात तो हम सबको ही पता है। मगर सब औरतों को मन करता है ना कि एक दिन हमें ऐसा मिले, हम भी रेडी शेडी होकर कहीं घूमने जाएं, एक दिन रेस्ट का हो। हस्बैंड कहें चलो बाहर खाने चलो। मगर क्या होता है, हम जा ही नहीं पाते, घर के काम इतने सारे हो जाते हैं। और चलो खुदा ना खास्ता कहीं चले भी गए तो भाई पहले जो है कि आपके इन लॉज जो रह रहे होंगे या कोई भी रह रहा है, जैसे होता है ना कि नहीं जा पाते सारे जने, मम्मी पापा हैं या कोई भी है, तो फिर उनका खाना बना कर जाना होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये सिचुएशन जो आती है ना, फिर मन करता है कि अरे यार क्या ही जाना, जब इनके लिए 2 रोटी बनाएंगे, उनके लिए बनाएंगे, तो अपने लिए भी 2 रोटी बना लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ यही होता है कि मैं मतलब सोचती हूँ कि इसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए बनाओ, तो फिर अपनी भी बना ही लेती हूँ, छोड़ो चलो अभी जाना ही क्या। तो यहाँ पे मैं कहना यही चाहूँगी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि आप सज सवर के क्यों नहीं रहती। तो मेनली क्या बात होती है, अगर एक हाउसवाइफ सज धज कर बैठ जाएगी है, टिप टॉप होकर बैठ जाएगी, तो सजने के बाद तो देखो रसोई में खाना वाना नहीं बना पाते ना। ये चीज़ें तो सबको पता होगी, रेडी शेडी हो गए, साड़ी वाड़ी पहन ली, टिप टॉप होके, तो किचन में काम नहीं होता भाई, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। और अब मेरी आदत तो ऐसी हो गई है, बिल्कुल मेरे को तो फ्री रहना ही पसंद है, लूज़ लूज़ टी शर्ट और लोअर, और इसमें ही मेरे को मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लो गर्मी में तो वैसे भी दम घुटता है। और फिर मेरे को ये लगता है कि जब रेडी हो गए तो फिर किचन में काम ही नहीं करना, तैयार हो गए तो फिर कपड़े गंदे होंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मैं अपने कपड़ों को लेके, मेन बात है ये। इतने कपड़े पड़े हैं ना मेरे पास, मैं बता नहीं सकती, पूरी अलमीरा भरी हुई है। मगर मुझे ये लगता है कि आप जब कपड़ों की केयर करोगे, आप देखो केयर के बारे में बात बताती हूँ। आप किसी भी चीज़ की कदर करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको रिटर्न में मिलता है, वो चीज़ भी आपकी कदर करती है। अगर हम अपने कपड़ों को, अपने घर को इतने केयर से और उससे रखते हैं, तो इसका रेस्पॉन्स क्या आता है कि रिज़ल्ट में वो हमें
अच्छे पॉजिटिविटी देते हैं। कोई भी आता है तो बढ़ाई करता है, नहीं भाई घर बहुत अच्छा रख दिया। अगर हम कपड़े भी साफ़ सुथरे अच्छे कहीं पहन कर जाते हैं, ये नहीं कि हमने घर में तो पहन लिए इतने महंगे महंगे और जब कहीं जाने का नंबर आ रहा है तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। हम फिर यही सोच रहे हैं यार नए कपड़े लेकर आए, या जैसे मर्जी जो भी कुछ बन पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सज धज के यार नहीं काम हो सकता। अगर रेडी शेडी भी हो गए तो फिर गर्मी के मारे आपका सारा मेकअप बह जाना है। तो मैं तो ज़्यादातर सिंपल ही रहती हूँ घर में। मेरा को कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये मेकअप करूँ वो मेकअप करूँ। अपना सिंपल फेस वॉश हो गया और उसके बाद जो है और अपने जो है फिर मतलब घर के काम में लग जाती हूँ। इतना नहीं है, हाँ कहीं जाती हूँ तो थोड़ा बहुत अपने आप को टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि भाई करना भी पड़ता है। अगर बाहर जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आप मतलब कैसे हो, बिल्कुल कुछ नहीं करते। तो थोड़ा बहुत मामूली सी लाइट कलर की लिपस्टिक, और हाँ एक लाइनर का शौक़ है मेरे को। लाइनर और काजल मेरे फेवरेट हैं। मैं कहीं भी जाती आती हूँ, मुझे मेनली तो जैसे शादी पार्टीज़ में ही लाइनर लगाती हूँ, बट काजल का बहुत शौक़ है। पहले तो मुझे मतलब घर में भी मैं डेली में ही मतलब लाइनर काजल लगा लेती थी, बट अब जैसे जैसे एज हो रही है या कुछ भी समझ लो, अब कुछ मन नहीं करता। अब तो ऐसे लगता है कि अब क्या ही किसके लिए रेडी हुए क्या नहीं। एक घर के सिचुएशन देख के भी ना बस इंसान का मन मर जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो चलिए अभी मेरा जो है किचन भी क्लीन हो गया है, घर की आधी से ज़्यादा सफाई हो गई है। और भाई सुबह का 1 घंटा अगर किचन में दे दिया तो भाई आपके पूरे दिन के मज़े आने वाले हैं। आज क्या हुआ था, भिंडी और पराठे जो हैं मैंने सेक के रख लिए थे अपने और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता करा था, 10:30 बज गए थे। तो मैंने फिर 2-2 पराठे और बना लिए थे। मैंने कहा चलो दोपहर का भी काम हो जाएगा, अगर भूख लगेगी तो सही है, वैसे खा ही लेंगे। नॉर्मली बच्चों को भूख लगी जाती है 2:30-3 बजे तक, और छुट्टी वाला दिन है और फेवरेट भिंडी बनी है तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर पराठे भी बना लिए थे। तो अब मैंने किचन ऐसा साफ़ कर दिया है कि शाम तक जो है कि अब मैं किचन में आऊँ ना आऊँ, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहने वाला है। तो बस अब यहाँ पे जो है पूरा सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी, और पूरा कैबिनेट और ऊपर की जो पूरी शेल्फ़ है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। तो चलिए इधर मैंने जो है पूरा सिंक क्लीन कर दिया है, और ये फ्लावर पॉट में से ना मनी प्लांट का मेरे को पानी चेंज करना था, और वो भी चेंज कर दिया है। और अब जो बारी है बिल्कुल सिंक वगैरह ऐसे साफ़ कर देनी है एक बार, जो कि पूरा दिन आपकी सिंक, आपका किचन और सिंक की टैप, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखने वाली हैं। तो देखो थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, और जब हम इस तरह से क्लीनिंग कर देते हैं ना तो भाई अच्छी तो लगती है, ये बात नहीं है। ये नो डाउट आप जब पूरे घर की सफाई कर दोगे उसके बाद आप अपने घर का व्यू देखना, आपको खुद लगेगा कि हाँ जो छुट्टी वाला दिन था हमने मेहनत में निकाल दिया, और चलो पूरी छुट्टी हमारी जो है वो वसूल हो गई। तो इधर आज ना मैं सोच रही थी अपने मैके हो आऊँ, मगर क्या हुआ कि हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि घर के 10 काम दिख गए मेरे को। फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब नेक्स्ट संडे जो है डिसाइड करूँगी कि जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का जो पूरा शेल्फ़ है वो मैंने साफ़ कर दिया है। तो पूरा खाना वगैरह रेडी हो गया था। 2 तरह के करेले बनाए, एक प्याज वाले एक बिना प्याज वाले, और पूरा भिंडी आटा पराठे सब करा। बनाना शेक बनाया बच्चों के लिए, और कार्तिक के लिए कॉम्प्लेन वाला दूध। सबकी अलग अलग फरमाइश चलती है मेरे यहाँ। ये नहीं है कि अगर बनाना शेक बन रहा है तो कार्तिक भी पी ले, नहीं जी उसको नहीं पीना, और उसको पसंद भी नहीं है शायद। और यहाँ पे अब बारी आ गई है, बच्चों के रूम में आ गई हूँ। इस रूम को साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ की बेडशीट वगैरह बना लेते हैं जल्दी से।
तो पूरा घर जो है मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ रह रहा है, सिर्फ अब क्लीनिंग का काम रह रहा है। और वो भी 2 मेन कमरे हैं, एक मेरा रूम और बेडरूम, तो बस इनकी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। अच्छा, इतना सारा काम हो जाता है ना, तो भाई दोपहर में इतना थक कर नींद आती है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाय कितना काम करा और अब थकान जो है, अब वो उसके बाद जो है एक वो रिलैक्स वाली नींद जो आती है ना, वो आपको एक सुकून देती है। और यहाँ पे क्या है कि आप जितना मर्जी अपने घर को टाइम दे सकते हो, पूरा दिन लगे रहो, कोई कमी नहीं रहेगी। घर एक ऐसे, मुझे तो लगता है घर एक ऐसी जगह है, आपको जितना मन करे उतना टाइम दे देना चाहिए अगर आप खाली हो। और बिज़ी रहोगे ना तो तभी ठीक रहेगा, क्योंकि खाली दिमाग जो हो जाता है ना, अगर जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंसान खाली कितने देर बैठ लेगा भाई, कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए, और जब तक आप खाली हो, पड़े हुए हो, तो कितना कोई रेस्ट कर लेगा, कितना मतलब अपने आप को ही बीमार फील करने लगेगा। तो भाई इंसान का बिज़ी होना बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक रीज़न है कि आप बिज़ी हो, तो आप मतलब खुश हो अपने आप का, अपना एक तो मेन है माइंड आपका डाइवर्ट रहने वाला है, आप अपने आप को जीने का सलीका सिखाते हो। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर हम बिज़ी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो लाइफ बहुत अच्छे चलेगी। तो जी चलिए, इधर जो है मैं जल्दी से अभी झाड़ू का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे को पोछा पोछे का काम रह जाएगा, जो कि कम से कम पौना घंटा लगना है पोछा लगाने में। तो बस अभी ये सारे काम ख़त्म करके ना मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी, और मैं इसके बाद जाना है थोड़ा सा आज मार्केट, कान दिखा कर भी आना है, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है पहले ही। और इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ यार, पता है क्या है, एक तो नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, नहाने में थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है। कल तो मैंने खुद ही पूरी जो है इसकी पूरी पट्टी वगैरह खुद ही करी थी। तो बस इधर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, और देखो झाड़ू लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान थकान सी हो गई थी, क्योंकि सुबह से लगे लगे काम इतना फैल जाता है। और अभी हॉल में जो है मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी, सिंक के नीचे सारी जगह। अच्छा, एक चीज़ की आदत और है मेरे को, जैसे मैं काम करती हूँ ना, मेरा गला सूखने लग जाता है, तो बीच बीच में मैं
मतलब पानी पीती रहती हूँ, और पानी पीने से ना एक अलग ही अपने आप को एनर्जी मिलती है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपनी आज के वीडियो को यहीं पे एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर फैमिलीज़ को, तो जी आप लोग मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और भाई जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग देखो, एक क्या होता है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे, इससे मेरे को ये तो पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है। मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो। और भाई अपना प्यार बना के रखोगे, जब भी तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगी मैं आप लोगों के लिए कि भाई नहीं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, वो मुझे देखती है, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, एंड बाय बाय।